सुप्रभात बच्चों, आपका दिन शुभ हो। आइए बच्चों, आज का जो हमारा वीडियोज है वह नवंबर का भूगोल के विषय का चौथा अध्याय जलवायु। इसमें जलवायु में आप लोग को जो है आज हम चर्चाएं करेंगे और इस पाठ को आप लोग को समझाने का प्रयास करेंगे। तो जलवायु जो चैप्टर है वह भूगोल का है। तो इसमें जलवायु में कह रहा है कि भारतीय जनजीवन को प्रभावित करने वाले भौगोलिक तथ्यों तथा प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के लिए भारत की जलवायु को समझना अति आवश्यक है। इस देश का लगभग आधा भूभाग कर्क रेखा से दक्षिण में है जो उष्णकटिबंधीय में है, तथा आधा भाग उत्तर में है जो विस्तार की दृष्टि से उपोष्ण कटिबंध में है। उत्तरी सीमा पर महान हिमालय तथा दक्षिणी पूर्वी व दक्षिणी पश्चिमी सीमाओं पर हिंद महासागर, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी की उपस्थिति ने यहाँ की जलवायु को काफ़ी प्रभावित किया है। देश की विशालता एवं उसकी स्थिति ने यहाँ जलवायु संबंधी विभिन्नताएं पैदा कर दी है। फलतः कहा जाता है कि विश्व की सभी प्रकार की जलवायु भारत में पाई जाती है। बोलचाल की भाषा में लोग मौसम एवं जलवायु को एक ही मानते हैं, पर भूगोल के विद्यार्थियों को दोनों में अंतर समझ लेना चाहिए। ध्यान दीजिए बच्चों कि ये जितने भी अभी तक हमने सारांश पर बताया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें बताया गया है कि भारत के उत्तर दिशा में हिमालय है और भारत के दक्षिण दिशा में जो है हिंद महासागर है। और यहाँ की जो जलवायु है इन्हीं के चलते जो है इन पर बहुत असर पड़ता है। और भारत में ऐसा भी कहा जाता है कि भारत में लगभग हर एक प्रकार के मौसम पाए जाते हैं, ठीक ना। और रहा सवाल कि मौसम और जलवायु में अंतर होता है। मौसम किसे कहते हैं, जलवायु किसे कहते हैं, इस पर भी जो है आपको हम फोकस करने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं। जलवायु यहाँ आपसे देखेंगे, जलवायु लगभग अस्थायी होती है। ध्यान देंगे इस बात पर, जलवायु लगभग अस्थायी होती है, पर मौसम सामयिक एक विस्तृत क्षेत्र में 30 वर्षों से अधिक समयावधि में के मौसम या वायुमंडलीय विशेषताओं के कुल योग के औसत को जलवायु कहते हैं। अर्थात मौसमी घटनाओं का ही लंबे समय तक लगभग 30 वर्षों तक जो है किसी एक विस्तृत क्षेत्रों में अध्ययन किया जाता है। यदि वहाँ पे मौसमों में, वहाँ की जलवायु में, वायुमंडलीय घटनाओं में यदि उतार चढ़ाव मिलती है और जिससे कि है उसका सीधा असर जीव जंतुओं, पेड़ पौधों पे पड़ता है, तो उसे जलवायु परिवर्तन कहा जाता है। तो जलवायु परिवर्तन में आप लोग जलवायु के बारे में जान गए। एक बार और इसे रिपीट करना चाहते हैं, हम बताना चाहते हैं कि जलवायु किसे कहते हैं। तो एक विस्तृत क्षेत्र में 30 वर्षों से अधिक समयावधि के मौसमी या वायुमंडलीय विशेषताओं के कुल योग के औसत को जलवायु कहते हैं, ठीक ना। तो इस चीज़ को आप लोग बच्चों फेयर कॉपी में लिख लेंगे, यहाँ से और यहाँ तक, ठीक ना। किसी क्षेत्र या स्थान के खास समय के वायुमंडलीय दशाओं के मौसम कहा जाता है। अब रहा साल में मौसम किसे कहते हैं। आप लोग प्रातःकाल घर से निकलते हैं, देखते हैं कि आकाश जो है साफ़ है, थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि बादल आ गए हैं, थोड़ी देर के बाद फिर देखते हैं कि आकाश साफ़ हो जाता है, या वर्षा होने लगती है, या कभी ठंडी पड़ने लगती है, गर्मी पड़ने लगती है। इस तरह से वायुमंडलीय घटनाओं में तेज़ी से जो है अदला बदली होते रहता है। इसी को मौसमी घटना या मौसम कहा जाता है। समझ आ गया बच्चों। अब आइए, कह रहा है कि मौसम एक दिन में कई बार बदलते हैं, किंतु जलवायु सालों साल एक क्षेत्र में एक ही रहती है। मौसमी तथा जलवायु के मुख्य तत्व तापमान, वायु दाब, पवन, आर्द्रता, वर्षण है। तो यहाँ पे इस बात को भी ध्यान देंगे कि मौसम तथा जलवायु के मुख्य तत्व। अब पूछ देता है कि जलवायु के मुख्य तत्व कौन से हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे तापमान, वायुमंडल, पवन, आर्द्रता तथा वर्षण है, जो सूर्य तप से प्रभावित होकर बदलते रहते हैं। साल के कुछ महीनों में वायुमंडलीय अवस्था एक समान रहती है, जैसे गर्म या ठंडा, हवादार या शांत, आकाश बादलों से घिरा या साफ तथा शुष्क या आर्द्र आदि। इन महीनों के औसत वायुमंडलीय दशाओं के आधार पर वर्ष को ग्रीष्म ऋतु, शीत या वर्षा ऋतु में विभक्त कर अध्ययन किया जाता है, ठीक ना। तो हम लोग देखते हैं बच्चों कि हमारा जो सौरमंडल है, सौरमंडल के बीचों बीच में सूर्य स्थित है, और सूर्य का जो है अनेक अन्य ग्रह जो है इसका चक्कर लगाते रहते हैं, जिसमें हमारे पृथ्वी भी है। और इन्हीं जो है वार्षिक गति को, मैंने सूर्य के एक परिक्रमा पूरा करने में 365 दिन कुछ घंटे का समय पृथ्वी को लगता है, जिसे कि वार्षिक गति के नाम से जाना जाता है। तो वार्षिक
जो घूर्णन क्रिया है, वार्षिक जो है परिक्रमा है पृथ्वी का, उससे ऋतु परिवर्तन होता है। जैसे जैसे सूर्य से दूरी नज़दीकी बढ़ती जाती है वैसे वैसे ऋतुओं में परिवर्तन आते जाता है। तो देखते हैं कि हम लोग भी ठंडा, गर्मी, बरसात, वसंत ऋतु इत्यादि इत्यादि जो है ये मौसमों का जो है हम अनुभूति करते हैं। तो इसी को जो है ऋतु परिवर्तन कहा जाता है, जिसे कि विभिन्न ऋतुओं के नाम से जाना जाता है। आइए आगे चलते हैं। कह रहा है हमारे देश में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। मानसूनी जलवायु मतलब कि मौसम के अनुसार, मतलब कि अलग अलग, अभी हम आप लोग को बताए हैं कि सूर्य से जैसे जैसे दूरी बढ़ते जाती है, नज़दीकी आती जाती है, वैसे वैसे मौसम में परिवर्तन होती जाती है। तो मानसूनी शब्द की उत्पत्ति अरब भाषा के मौसम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ मौसम या ऋतु होता है। धीरे धीरे मानसून शब्द का प्रयोग उन हवाओं के लिए किया जाने लगा जो ग्रीष्म काल में जल, थल और एवं शीतकाल में थल से जल की ओर चला करती हैं। एशिया में इस प्रकार की हवाओं से प्रभावित क्षेत्रों को मानसून एशिया का नाम दिया गया है, जिसमें अपना देश भारत का मुख्य स्थान है। भारत की मानसूनी जलवायु में एकता के साथ स्पष्ट प्रादेशिक विविधता भी है। तो इस प्रकार बच्चों हम लोग जानते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे मान लीजिए कि राजस्थान ही है, राजस्थान में जानते हैं कि गर्मी के क्षेत्रों में 48 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो जाता है। कश्मीर में चले जाइएगा तो उस समय 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। उस प्रकार अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग टेम्परेचर पाई जाती है। अर्थात सूर्य के समीप, सूर्य के सामने जो क्षेत्र निकट पड़ती है, जिसका सूर्य का प्रकाश सीधी रेखा में जिस क्षेत्र में गमन करता है उस क्षेत्र में गर्मी अधिक पड़ती है, अर्थात टेम्परेचर ज़्यादा होता है। और जिस क्षेत्रों में सूर्य के प्रकाश किरणें तिरछी पड़ती है वहाँ पे ठंड अधिक होता है और वहाँ पे उतनी टेम्परेचर हाई नहीं होती है। तो आज बच्चों आप लोग आज जान गए, आप लोग को हमने बताया है जलवायु के बारे में, मौसम के बारे में, और जो है यहाँ पे जो है मौसम और जलवायु के मुख्य तत्व कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बताए हैं। ये सारे चीज़ों को आप लोग फेयर कॉपी में नोट कर लेंगे, लिख लेंगे, और जो है हम आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि जलवायु के मुख्य तत्व या मौसम के मुख्य तत्व कौन कौन से होते हैं। तो इसमें अभी बताए हैं तापमान, द्रव, वायुदाब, पवन, आर्द्रता तथा वर्षण, ठीक ना। तो आप लोग जो है बच्चों इस चीज़ को फेयर कॉपी में लिख लेंगे और इसे निश्चित रूप से याद भी करने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों आज की वीडियो के लिए इतना रहा, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।